मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक नौजवान पुरुष की कुंडली में विचार करेंगे जो कि गरीब घर से उठ करके और बहुत ही धनवान बना है। उसके योग ही ऐसे हैं। शायद पिछले जन्म के कर्मों का फल होगा। ये आपका लगन कोई भी हो सकता है। आपकी कुंडली में भी वो धनवान योग हो सकता है। कोई भी लगन हो सकता है। लगन का स्वामी पंचम में, जब लगन का स्वामी पंचम भाव में होता है तो ऐसा जातक दूसरों की भलाई के लिए अपना सुख भी त्याग कर देता है और उसको दूसरों का भला करने में बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। और पंचम भाव का स्वामी लगन में हो, पंचम भाव विवेक बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है, तो ऐसे जातक की विवेक बुद्धि अच्छी होगी। तो कहने का मतलब जातक बहुत ही विद्वान होगा और ये राजयोग अपने आप में बन जाता है। दूसरा, आपकी कुंडली कोई भी हो, किसी भी लगन की कुंडली हो, शुक्र और सूर्य, शुक्र से द्वादश अगर शुक्र है तो धनी योग बनाता है। तो कुछ ये दो योग ऐसे होते हैं कि इनमें जातक अपने आप गरीब घर में पैदा होकर के भी धनवान बन जाता है। वहीं इस कुंडली में अब देखोगे योनि सर्प है। क्यों? अच्छाई के साथ बुराई तो जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। वैसे भी आंशिक काल सर्प योग है और जातक की योनि सर्प है और योनि सर्प तीर काल सर्प योग मानी जाती है। इन्हीं बातों को लेकर के कुंडली बहुत ही बलवान है, बहुत ही समृद्धशाली है। छोटे मोटे दोष ये सभी के ही होते हैं और जातक का नेचर स्वभाव आप वर्णन करूंगा तभी पहचान जाओगे कि कितना अच्छा है। जातक का जन्म 29 मार्च 1974 शुक्ल पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र 3 में हुआ, शुक्रवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प योनि मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है जिसकी योनि सर्प होती है उसकी पूर्व जन्म में सांप के काटने से मृत्यु हुई थी और इस जन्म में वो पुरुष के रूप में बिना विष के आया है। तो ऐसा मानना है। और जब उसकी कुंडली में कालसर्प योग हो और या जब ब्रह्मांड में कालसर्प योग बनता हो तो उसकी हालत थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो उसका निवारण कर लेना चाहिए जातक को। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ। कुंभ लगन के 21 अंश विराजमान है, वहीं पर बुध 17 डिग्री लेकर विराजमान है, गुरु भी 11 डिग्री विराजमान है। मीन राशि में सूर्य 14 डिग्री लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा उच्च राशि में 17 डिग्री, मंगल 23 डिग्री, केतु 29 डिग्री विराजमान है, शनि पंचम भाव में 5 डिग्री लेकर विराजमान है, राहु दसम भाव में 29 डिग्री लेकर विराजमान है, शुक्र द्वादश भाव में 28 डिग्री लेकर विराजमान है। कुंभ लगन के लिए शुक्र भी योग कारक है। चतुर्थ भाव का स्वामी या नवम भाव का स्वामी द्वादश में शुक्र की अच्छी स्थिति होती है, कोई खराब नहीं होती, खुश होता है और अच्छा समृद्धशाली और धनी योग बनाता है। जातक की शनि की महादशा चल रही है जो 7-8-19 से लेकर के 7-8-38 तक है, मृगशिरा नक्षत्र में है। दर्शकों, कुंभ लगन के स्वामी शनि हैं और कुंभ लगन वाले जातक बहुत ही दार्शनिक विचार के होते हैं। ये दूसरे की सहायता करने में इनको बड़ा आनंद आता है, बड़ा अनुभव करते हैं और इनकी समझ शक्ति भी बहुत अच्छी है, मानसिक अच्छी होती है। ये स्पष्ट वक्ता है, यानी जब वो बात करते हैं या कोई कहते हैं तो देश काल परिस्थिति का ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल एकदम साफ कह देते हैं। जीवन में इनमें परेशानियां आती हैं, कल्पनाशील हैं, भावुक भी हैं, एकांतवास इनको थोड़ा अधिक प्रिय है। लग्नेश शनि पंचम भाव में है, लग्नेश का स्वामी पंचम भाव में है और पंचम भाव विद्या बुद्धि का भाव है, संतान का भाव है। ऐसा जातक दूसरे के लिए अपना सुख छोड़ करके दूसरे को काम करेगा क्योंकि लग्नेश पंचम भाव में है। सुशील होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, क्षमाशील होगा, विद्या व्यसनी होगा, स्वभानी होगा, धुन का पक्का। तीसरी दृष्टि शनि की सप्तम भाव पर है। जीवन साथी के विषय में थोड़ा सा परेशानी रहेगी,
परंतु सभी ग्रह कोई अच्छा देगा कोई खराब देगा, कुल मिलाकर के लास्ट में आप देखोगे तो अच्छा ही मिलेगा। सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा लगन है, आमदनी को अपनी तरफ खींचेगा, आमदनी को अच्छी तरफ खींचेगा और परेशानी जो आएगी उनको दूर करेगा। दसम दृष्टि से शनि यहां पर देख रहा है तो धन और कुटुंब में सहयोग में थोड़ी सी परेशानी आएगी, धन का और कुटुंब का थोड़ी सी परेशानी आएगी, कुटुंब उसको सहयोग नहीं करेगा। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। ऐसे जातक की ससुराल बहुत धनी होगी, धन और कुटुंब का सहयोग होगा, परंतु स्त्री पक्ष में थोड़ा सा कमी का अनुभव होगा। आयु अच्छी होगी, तो अष्टम दृष्टि सप्तम दृष्टि देख रहा है, दैनिक जीवन प्रभावशाली होगा। ऐसा जातक लाखों रुपए कमाता है, लाखों रुपए खर्च करता है, पैसे में खेलता है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है उसको। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव में उच्च राशि में है। माता भूमि मकान आदि का सुख मिलता है, शत्रु पर प्रभावशाली रहेगा। सप्तम दृष्टि से नीच दृष्टि दसम भाव को है, लेकिन यहां नहीं चलेगी क्योंकि समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। साथ में मंगल है, मंगल भी उसको तो देख रहा है ना, मंगल अपनी राशि को देख रहा है तो व्यवसाय अच्छा होगा। चंद्रमा का जो नीच दृष्टि से यहां देखता था उसका कोई वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, जब साथ में मंगल है, मंगल सप्तम दृष्टि से इसको देख रहा है। मंगल चतुर्दशी से सप्तम भाव को भी देख रहा है, स्त्री का अच्छा सुख होगा, स्त्री का अच्छा सुख होगा, व्यवसाय में अच्छा होगा, पिता का अच्छा सहयोग होगा। अष्टम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन को खींचेगा, धन की अच्छी आमदनी होगी, लगन ने भी कमाया और मंगल भी कमाएगा, खूब कमाएगा, धन को अच्छी तरह से खींचेगा। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों बुध अष्टम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, लगन में बैठा है। स्वास्थ्य में कुछ कमी होगी, संतान पक्ष में थोड़ा सा कुछ हो सकता है, परंतु पंचमें से बहुत अच्छी जगह पर है, अष्टमें होने के नाते थोड़ा सा दुख तकलीफ भी देगा। विशेष शक्ति मिलेगी क्योंकि राशि परिवर्तन योग है, शनि का और बुध का राशि परिवर्तन योग है, ये विशेष योग बनता है। ऐसा योग मुश्किल से मिलता है, विशेष योग बनता है, विशेष प्रति विशेष सम्मान मिलता है ऐसे आदमियों को। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों कुंभ लगन में गुरु दो भावों का स्वामी है, एकादश भाव का है और धन का भाव का है। एक अकेले कुंभ लगन में धन के लिए वरदान माना जाता है गुरु को। अगर गुरु की अच्छी स्थिति है तो धन की कोई कमी नहीं, गुरु लगन में है, इधर से भी खींच रहा है और इधर भर रहा है। सीधी सी बात है कि धन की कोई कमी नहीं। एकादश भाव का स्वामी लगन में बैठा है, धन का स्वामी लगन में बैठा है, धन की तो कोई सोचने वाली चीज ही नहीं है। और आगे हम कंक्लूजन में बताएंगे जो इसमें खास विशेषता है। पंचम दृष्टि से गुरु यहां पर देख रहा है, पंचम भाव को, शिक्षा बुद्धि संतान में कोई दिक्कत नहीं। सप्तम दृष्टि से यहां पर देख रहा है जीवन साथी के भाव को, व्यवसाय और जीवन साथी में अच्छा सुखमय व्यवहार होगा। नवम दृष्टि से भाग्य को देखा, भाग्य की भी अच्छा चमकेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, द्वादश में है। थोड़ा सा ये कह लो भाई ज्योतिष के सिद्धांत से नवम भाव का स्वामी द्वादश में चला गया तो बाहर से तो संबंध उसका अच्छा होगा, सफलता होगा, धर्म पालक में कुछ कमी आ सकती है। और अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रुओं को दबाएगा, सफलता प्राप्त करेगा। ऐसा जातक, गुरु यहां पर हो गया, शुक्र यहां पर हो गया, ऐसा जातक गरीब घर में पैदा होकर के बहुत ही ऊंचा धनवान बनता है और संपन्न बनता है, संपन्न बनता है, हर प्रकार से जातक संपन्न होता है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों राहु चतुर्थ भाव में है, राहु की 29 डिग्री 48 मिनट है, अपोजिट में केतु की भी 29-48 है। राहु मृत अवस्था में है, राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, सूर्य और इसके में 15 डिग्री का फर्क है, कोई पीड़ित नहीं हो रहा है राहु से। इसी तरह से राहु की सप्तम दृष्टि यहां है,
तो मंगल की 23 है, केतु की 29 6 डिग्री, थोड़ा मंगल के ऊपर केतु की युति का प्रभाव पड़ रहा है, बस सिर्फ मंगल के ऊपर केतु का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा मान करके सोच लो। चंद्रमा से 12-13 डिग्री दूर है, कोई फर्क नहीं है। और चंद्रमा तो उच्च राशि में, यहां पर राहु केतु ध्वज का काम करेगा, यहां पर इनके कामों को और बढ़ा देगा जो ये काम देंगे। केतु भी किसी भी ग्रह को कोई पीड़ित नहीं कर रहा है। इस कुंडली में खास बात यही है कि राहु केतु का अपना कोई प्रभाव नहीं, मृत अवस्था में 29-48 में, और बाकी ग्रह बलवान है, इनसे कोई प्रभाव नहीं। हाँ, शनि बाहर है, राहु केतु केंद्र में है, काल संयोग बन रहा है, काल संयोग बन रहा है, और जातक की योनि सर्प है। मंगल के साथ केतु लगा लो, ना के बराबर है, कोई आवश्यकता नहीं ऐसा, लेकिन काल सर्प दोष और रोहिणी नक्षत्र 3 की वजह से जातक को परेशानी हुई, क्योंकि जब भी ब्रह्मांड में काल सर्प योग ऐसा बनता है तो वो परेशानी आती है। गुरु धन के लिए वरदान है, जैसे मैंने बताया, दोनों धन का भाई लगन में बैठा हुआ है, लग्नेश पंचम इसका राशि परिवर्तन योग है, इससे उत्तम राजयोग और क्या हो सकता है। गुरु और शुक्र की स्थिति, गरीब घर में पैदा होकर के भी धनवान बनेगा, गुरु भी धनवान बना रहा है और शुक्र भी धनवान बना रहा है। काल सर्प योग योनि, काल सर्प योग और सर्प योनि है, यही एक दिक्कत है। दर्शकों, बहुत ही होनहार पुरुष की कुंडली है, बहुत ही समृद्धशाली है, बहुत ही गुणवान है। दोस्तों सभी में होते हैं, बिना निर्दोष तो कोई कुंडली नहीं होती, दोष सभी में ही होते हैं। फिर भी सिर्फ काल सर्प दोष और मुख्य काल सर्प योनि है। ऐसे जातक को, आपका भी ऐसे है तो काल सर्प दोष और सर्प योनि की आप शांति अवश्य करा लें, क्योंकि ये दोष शांत होते हैं, मिटते नहीं हैं। बाकी इस जाति में कोई ऐसा, अब देखो, कोई ऐसा पितृदोष नहीं है, बहुत ही अच्छी कुंडली है, छोटे मोटे तो ऐसे ही कट जाते हैं। लगन में गुरु बैठ गया, बुध बैठ गया, चाहिए क्या, कितना अच्छा दिमाग। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार पुरुष की कुंडली का विश्लेषण आपके साथ किया। ऐसे लोग समृद्धिशाली होते हैं, पड़ोसियों को भी अच्छा योगदान देते हैं, क्यों, उनका स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है कि वो अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को देते। इनको चाहे कोई दे या ना दे, लेकिन इनकी आदत ऐसी है कि ये अपनी तरफ से उसका अच्छा व्यवहार करेंगे। मैंने आज इस अच्छे एक शिक्षित जातक की कुंडली पर विचार विमर्श करके मार्गदर्शन आपका कराया। कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी, क्योंकि सिर्फ सर्प योनि और काल सर्प दोष से ही जातक को परेशानी हुई और वो परेशानी निकाल दी गई। वो भी एक परेशानी है, काल सर्प दोष एक तरफ से पितृदोष है। फिर कहूंगा, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के ऊपर है, जहां पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजाएं की जाती हैं, हाथ से पत्रिकाएं लिखी जाती है, पूरा सार निचोड़ दिया जाता है। कन्या भावक के लिए गुणमिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक की आसान करने के लिए भेजा जाता है, जरूर आपको फायदा उठाना। आप अपनी कोई भी कुंडली देख लो, कुछ ना कुछ छोटा मोटा दोष होगा, और जो समय आता है वो परेशानी दे देता है। मैंने अपनी तरफ से इसमें कोई खास योगदान नहीं था, कोई खास ग्रह नहीं थे, लेकिन जातक 2 चीजों से परेशान था, वो मैंने आपको अवगत कराया। आपका भी कोई ऐसा यार दोस्त हो सकता, भाई हो सकता है, बहुत अच्छे ग्रह योग हो, ये अच्छे हैं, इससे अच्छा होगा क्या, लेकिन ये सर्प योनि और काल सर्प दोष ये परेशानी में डाल देते हैं। का मार्गदर्शन किया, आप समझते हैं कि आपसे इससे कुछ फायदा हुआ है, तो मैं कहूंगा भाई मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। और दर्शकों, आपको पता है कि ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडलियों के साथ आपका मार्गदर्शन करता है। मेरे पास ऐसी कोई बनावटी चीज नहीं है, या मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये राशि में अभी गुरु आ गया छप्पर फाड़ करके देगा, या वो चला गया ऐसा चला गया। यहां तो आप ही के द्वारा दी हुई वास्तविक कुंडलियां है,
आपकी कुंडलियां देखी हुई हैं, आपकी बनाई हुई हैं, या आपने कमेंट्स में लिखी हुई हैं, मैं तो उन वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको लाइक अच्छा लगा है तो लाइक करें। जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो, मुझे भी मेहनत का कुछ श्रेय मिले। फिर कहूंगा, अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।